जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट। तो सरोज सिलेक्शन पॉइंट जो है दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन 100% करा के रहेगा। बस ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आप लोगों तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिल्कुल वर्दी आप लोगों से दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको वर्दी मिलेगी। ऐसे ही बिल्कुल मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की या उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण योजनाएं आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं से एक ना एक क्वेश्चन 100% हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लेके आए हैं वो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये वो सेलेक्टेड योजनाएं हैं जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। हम आपको सेलेक्ट करके सारी योजनाएं लेके आए हैं, जिसमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहां देखते हैं हम लोग। गोवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत कब हुई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत हुई, तो वो कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2019। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2019। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि आवारा जो पशु हैं, आवारा जो पशु हैं, आवारा जो पशु हैं, उनको क्या करना? आश्रय देना। क्या करना? आश्रय देना। तो आवारा जो पशु हैं जो इधर उधर घूमते थे, तो उनको आश्रय देना उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य था। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए निवेश भी किए थे। याद रखिएगा। तो गोवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2019। याद रखेंगे, इसको सारे बच्चे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पाइप पेयजल योजना की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि ये पाइप पेयजल योजना उत्तर प्रदेश की ही नहीं, ये पूरे विश्व की पूरे विश्व की सबसे बड़ी पाइप योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पेयजल पाइप योजना है। ठीक है, क्या है? तो ये बुंदेलखंड से पूर्वांचल क्षेत्र को जोड़ती है। किसको जोड़ती है ये? बुंदेलखंड से पूर्वांचल क्षेत्र को जोड़ती है। ये इतनी बड़ी परियोजना है कि इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने भी वर्ल्ड बैंक ने भी वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें निवेश किया है। क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें निवेश किया है। वर्ल्ड बैंक के अलावा इजराइल देश जो है, इजराइल इजराइल देश जो है, इजराइल देश ने भी इसमें निवेश किया है। तो याद रखेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इसको अच्छे से नोट करेंगे सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पाइप पेयजल योजना की शुरुआत कब हुई? तो यहां देखेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 सितंबर 2018 में पाइप पेयजल योजना की शुरुआत हुई। कब हुई? 2 सितंबर 2018। बिल्कुल सारे बच्चे शुरू से अंत तक इन सारी परियोजनाओं को देखेंगे, क्योंकि मैं वो सिलेक्टेड करके परियोजनाएं लेके आया हूं। इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी किताब, किसी भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में अगर परियोजना से क्वेश्चन आ गया, तो मैं लिख के दावा कर सकता हूं 110% इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा है, तो कोई भी परियोजना से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। गंगा हरितमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे। तो गंगा हरितमा योजना की शुरुआत जो हुई वो कब हुई? 7 अप्रैल 2018 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 2018 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? गंगा हरितमा योजना की शुरुआत जो हुई थी 7 अप्रैल 2018 को हुई,
तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गंगा क्षेत्र जो थे, जितने भी गंगा क्षेत्र थे, वहाँ का वृक्षारोपण करना, यानी कि वृक्षारोपण करना, मृदा संरक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य था मृदा मृदा संरक्षण, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना। ठीक है, वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाए जाएंगे तो मिट्टी उपजाऊ होगी, तो इसका मेन मकसद था मृदा संरक्षण। तो इसकी शुरुआत जो है किस गंगा क्षेत्र से हुई थी? तो याद रखेंगे, प्रयागराज से सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे सारे बच्चे। इसका मुख्य उद्देश्य था मृदा संरक्षण, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 7 अप्रैल 2018 प्रयागराज जनपद से इसकी शुरुआत हुई, गंगा हरितिमा योजना की। तो इतना डीपली बच्चों कोई नहीं बताएगा। मैं आपको सारी योजनाएं तो बता ही रहा हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई, मैं ये भी बता रहा हूं कि इनका उद्देश्य क्या था और ये किस वजह से शुरू की गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ कब किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे 24, क्या होगा? 24 जनवरी 2018। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये कब हुआ था? 24 जनवरी 2018 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। तो एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम ये भी जानेंगे। तो क्या था? जो सभी राज्यों में जो लघु लघु उद्योग थे, सभी राज्यों के जो सभी राज्य के फेमस उद्योग थे, तो उसको बढ़ावा देना था। इसका इसका मेन उद्देश्य क्या था? लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी जिलों के लघु उद्योग को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रकाश है तो विकास है योजना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश है तो विकास है योजना का आरंभ कब हुआ था, यानी कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा 25 दिसंबर 2017। याद रखेंगे सारे बच्चे इसको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रकाश है तो विकास है योजना का शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई। तो इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? तो इसका उद्देश्य था बीपीएल धारक जो होते हैं, बहुत ही गरीब लोग जो होते हैं, बीपीएल धारक जो होते हैं, जिनके कार्ड होता है, ये बीपीएल धारक कार्ड होता है जिनके पास, बहुत गरीब लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या था? मुफ्त बिजली कनेक्शन। क्या था? मुफ्त बिजली कनेक्शन। याद रखिएगा। तो प्रकाश है विकास है योजना का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की। जो बहुत ही गरीब लोग थे, बीपीएल धारक थे, तो बीपीएल परिवार थे, उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी सहायता की गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हेलीकॉप्टर सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे सारे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पर यहाँ 20 अगस्त नहीं दोस्तों, यहाँ टाइपिंग थोड़ी गलत हो गई है। ये 29 अगस्त होगा। क्या होगा? 29 अगस्त नोट करेंगे यहाँ पे। 29 अगस्त 2017। क्या होगा? 29 अगस्त 2017। तो 29 डेट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। 29 अगस्त 2017 इसका राइट आंसर है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग देखेंगे तो हेलीकॉप्टर सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग देखेंगे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्या था? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रभु की रसोई योजना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो प्रभु की रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 25 जुलाई 2017 इसका राइट आंसर है। तो प्रभु की रसोई का उद्देश्य क्या था?
तो इसका क्या था, इसकी शुरुआत जो हुई वो लखनऊ से हुई। तो शुरुआत अगर हम देखेंगे तो कहां से हुई, लखनऊ जनपद से हुई। कहां से हुई, लखनऊ जनपद से। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भुखमरी का समाधान करना था। कहने का मतलब जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोग थे उनको एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना खिलाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब लोगों को एक वक्त का खाना खिलाना। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 25 जुलाई 2017। और इसको शुरुआत करने वाला जनपद कौन था, पहला तो लखनऊ जनपद से इसकी शुरुआत हुई। आप लोग बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई, तो आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 अप्रैल 2017 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी पे हम जाएंगे, 28 अप्रैल 2017 इसका राइट आंसर है। हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो जो बालिकाओं का जो जन्म होता है दोस्तों, जो भी महिलाएं बालिका का जन्म देती हैं तो उनके लिए था ये, जो गरीब गरीब घर की महिलाएं, जब बालिका का जन्म होता है, बालिका का जब जन्म होता है तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जाता है, तो बालिका के जन्म के समय बालिका को 5,000 रुपये और उनकी माता को, यानी कि जिस माता ने जन्म दिया उनको कितना दिया जाता है, तो उनको दिया जाता है 5100, माता को 5100 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था। तो भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई, 28 अप्रैल 2017 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। महिला कौशल विकास केंद्र योजना की शुरुआत कब हुई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो महिला कौशल विकास केंद्र योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 13 मई 2017। यहां पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 13 मई 2017 को महिला कौशल विकास केंद्र की योजना की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या होगा, तो इसके उद्देश्य की बात, तलाकशुदा महिला जो थी, जो भी तलाकशुदा महिला थी दोस्तों, क्या थी, तलाकशुदा महिलाएं थी दोस्तों, तो उनको क्या था, तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्वास, तलाकशुदा महिलाओं का पुनर्वास, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई या उनका पुनर्वास रहने का, उनके कौशल विकास का प्रशिक्षण, यानी कि उनको बढ़ावा देना कि वो आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, कि तलाकशुदा महिलाएं थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, तो उनके लिए क्या था, महिला कौशल विकास केंद्र योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 मई 2017 को इसकी शुरुआत की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मैं वो मोस्ट आपको योजनाएं पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि जो परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं और इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको ये योजनाएं किताबों में भी नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे भी ये योजनाएं, सारी योजनाएं नहीं मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी योजनाएं मिलेंगी। तो मैं आप लोगों के लिए सारी योजनाएं लेके आया हूं। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को, किसी भी योजना की वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी सारी योजनाएं इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरा निवेदन यही है कि बिल्कुल आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा 2018 में। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन की शुरुआत जो है वो हुई 2018 में हुई। तो इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं हम लोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था हस्तशिल्प को प्रोत्साहन करना। कहने का मतलब जो भी बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि महिला की बात करें, तो महिला की बात करें दोस्तों तो 55 प्लस की जो महिलाएं हैं, और पुरुष की बात करें तो 60 वर्ष और 60 प्लस के जो भी पुरुष हैं, जो हस्तशिल्प
उद्योग से जुड़े हुए हैं, हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, मासिक जो है उन्हें मासिक पेंशन 500 रुपये देने का योजना बनाई। ठीक है दोस्तों, तो उसी को कहते हैं मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे हम लोग। किसान बही योजना, किसान बही योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसान बही योजना कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1992। बहुत बिल्कुल इसको नोट करेंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट टिक मारेंगे इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसान बही योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में 1992 में हुआ। तो किसान बही योजना का उद्देश्य क्या था? किसान बही योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो कहने का मतलब आपने बही खाते का नाम सुना होगा, बही खाता। तो बही खाते से क्या संबंध है दोस्तों? तो किसान की जो जोत की भूमि होती थी, यानी किसान की जो जोतने की भूमि होती थी, तो उसमें पूरा विवरण होता है दोस्तों। किसान की जोत की भूमि, जोत की भूमि जो होती है दोस्तों, उसका पूरा विवरण जो होता है, उसका पूरा विवरण जो होता है दोस्तों, वो किसान बही खाते में होता है। किस में होता है दोस्तों? किसान बही खाते में इसका पूरा विवरण होता है। ये प्रमाण होता है दोस्तों कि ये जो खेती है, ये जिसमें हम खेत जोत रहे हैं, ये खेत हमारी है, हमारा खेत है ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था, ताकि किसानों को कोई ठग ना सके, यानी कि किसानों को कोई वहां से भगा ना सके, ये ना कहे कि ये खेत तुम्हारा नहीं है। तो इसमें ये प्रमाण हो जाता था कि जो किसान, उसका कितना खेत है, वो कितने खेत पे जोत रहा है, कितना खेत पे जुताई कर रहा है, तो क्या होता था दोस्तों, वो उसका प्रमाण हो जाता था। उसकी फोटो, उसका नाम, सब कुछ, उसका अंगूठा, सब कुछ किसान बही खाते पे आ जाता है दोस्तों। तो इसीलिए इसका मेन उद्देश्य ये था कि किसानों को उनका अधिकार मिले। तो चलिए, तो किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसको याद रखेंगे 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान मित्र योजना का प्रारंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के किसान मित्र योजना का प्रारंभ जो है, वो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यहां देखेंगे आप लोग। तो उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहां पे ऑप्शन गलत लिखा है, एक लिख लेंगे यहां पे, 2001। ठीक है दोस्तों, 2001 इसका राइट आंसर होगा। तो किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2001। हालांकि ये योजना अब बंद कर दी गई है, पर फिर भी ये योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ 2001 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों कि ये जो किसान मित्र होते थे, ये जो किसान मित्र होते थे दोस्तों, ये क्या करते थे, गांव गांव जाके किसानों को नई तकनीकी, किसानी की नई तकनीकी बताते थे, तकनीक बताते थे। क्या थी? नई तकनीकियां बताते थे कि किस तरह से, क्या चीज़ डालने से, क्या चीज़ करने से खेती और अच्छे से की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था, किसान मित्र को दोस्तों बहुत ही कम जो है पैसा सरकार द्वारा दिया जाता था और उनका शोषण भी काफ़ी हुआ, इसी वजह से ये योजना बंद कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। तो किसान मित्र का काम क्या था? वो गांव गांव जाके किसानों को नई नई तकनीकियां बताते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश की कल्प योजना किस विषय से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की कल्प योजना किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा इसका राइट आंसर है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1998, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्या कहता है, लखनऊ योजना, लखनऊ योजना किस विषय से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लखनऊ योजना किस विषय से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन डी पे जाएंगे हम लोग, ऑप्शन डी, सड़क निर्माण।
ठीक है दोस्तों, सड़क निर्माण में विस्तार करना यानी कि परिवहन विभाग में विस्तार करना लखनऊ योजना का विषय था। क्या था? सड़क निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य था सड़कों को विस्तार करना, परिवहन में इसका विस्तार करना। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1985 याद रखेंगे सारे बच्चे। 1985 में लखनऊ योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था सड़क निर्माण यानी कि परिवहन विभाग में सुधार करना। बिल्कुल इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे दोस्तों हम लोग। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री मोबाइल महामाया अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में सबसे पहले मुख्यमंत्री मोबाइल महामाया अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसका। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, कितने जिलों में हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन बी 15 जिलों में हुई थी दोस्तों। 15 जिलों में। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी? तो ये आप लोग नोट करेंगे 2011 में। उस समय मायावती जी की सरकार थी, तो मायावती जी ने 2011 में उत्तर प्रदेश के मोबाइल महामाया अस्पताल योजना की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, तो 15 जिलों में और शुरुआत कब हुई? 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी पे हम लोग जाएंगे, कानपुर इसका राइट आंसर है। तो क्या है? कानपुर इसका राइट आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाएंगे। किशोरी शक्ति शुभारंभ भारत के किस प्रदेश में हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो किशोरी शक्ति शुभारंभ भारत के किस प्रदेश में हुआ था? तो याद रखेंगे, तो ये हुआ था ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से इसका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है दोस्तों। किशोरी शक्ति शुभारंभ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो कब हुई थी? नोट करेंगे 8 मार्च 2001 में हम इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 8 मार्च 2001 इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2001, 8 मार्च 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जो बीपीएल धारक जो घर थे, परिवार थे दोस्तों, उसमें क्या था? 13 से 19 साल की जो लड़कियां थीं, 13 से 19 साल की जो लड़कियां थी दोस्तों, उनके लिए क्या किया गया? पोषण आहार, यानी कि उनके हितों की रक्षा के लिए पोषण आहार, पोषण आहार और उनकी शिक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों, पोषण आहार उनकी शिक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनके लिए हेल्प जो है उनको करती थी इस चीज़ के लिए। तो ये योजना इसलिए चलाई गई थी दोस्तों, ताकि 13 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, जो कमज़ोर गरीब वर्ग की जो थी, जिनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता था, उनमें बीमारियां या कुछ भी चीज़ें उनमें होती थी, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायता के लिए ये योजना चलाई थी, ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे सड़क योजना उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक की योजना है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो गंगा एक्सप्रेसवे सड़क योजना उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक की योजना है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे मेरठ से प्रयागराज। ऑप्शन बी पे हम लोग जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे सड़क योजना है दोस्तों। कहाँ है? मेरठ से प्रयागराज इसका राइट आंसर है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है दोस्तों। 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दोस्तों। अगर हम इसको दूसरे नाम से जानें तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे।
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम इसकी शुरुआत की बात करें तो कब हुई इसकी शुरुआत? तो ऑप्शन बी पे हम लोग जाएंगे 1995 में। डेट भी याद रख लेंगे इसकी, 15 अगस्त 1995 में, इसकी डेट भी याद रख लेंगे आप लोग। 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ हुआ दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, भारत में भी ये 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। कहने का मतलब जिस दिन भारत में लागू हुआ उसी सेम डे पे उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो भारत में भी इसी दिन, यानी कि एक ही दिन भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी ये मिड डे मील कार्यक्रम लागू हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ, तो इसका भी आंसर यही होगा 15 अगस्त 1995। उत्तर प्रदेश से पूछेगा फिर भी इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1995। बिल्कुल आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कोई भी किताब उठाने की आपको जरूरत ना पड़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे दोस्तों। तो 20 नंबर क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चालू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चालू हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सन 2000 में। ऑप्शन डी की ओर हम लोग जाएंगे। सन 2000 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चालू हुआ दोस्तों? तो सन 2000 में चालू हुआ। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक चीज नोट करेंगे, अनुच्छेद 21 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 21 ए में क्या है दोस्तों? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का इनको अधिकार है दोस्तों। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है दोस्तों इसमें। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान किस वर्ष चालू हुआ? तो वो सन 2000 में चालू हुआ। ठीक है दोस्तों, कब हुआ? 2000 में चालू हुआ। तो ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं और परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश की हर एक परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस हो, पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी लेखपाल हो, या यूपी पुलिस एसआई हो, यूपी पुलिस ऑपरेटर हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छे से इसको रट लेंगे। ना समझ आए तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा से पढ़ेंगे। इससे बाहर आपसे योजनाएं बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर मेरा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।